हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो ये जो टॉपिक है हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री का जड़ है यानी कि बेस। अगर हम लोग बात करें तो अगर ये याद नहीं होता है तो केमिस्ट्री समझना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो आज हम लोग इसी पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आवर्त सारणी, कैसे हम इसको बनाते हैं। इन सब बातों को जानने के साथ साथ हम लोग इस ब्लॉक एलिमेंट को आज देखने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आवर्त सारणी। तो देखते हैं आवर्त सारणी में सबसे पहले तो हम लोग आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग आवर्त सारणी, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आवर्त सारणी आपके सामने मैं पहले से ही ऑलरेडी बना दिया हूँ, पर मैं आपको बताऊँगा आसान ट्रिक जिससे हम लोग आवर्त सारणी को आसानी तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में दो चीज़ होता है, एक तो होता है पीरियड जिसे आवर्त बोलते हैं, और एक होता है हमारा ग्रुप होता है जिसे वर्ग कहते हैं। तो आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, इन सब टॉपिक पे हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए आवर्त का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को पीरियड कहते हैं। उसी प्रकार से आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतार को हम लोग ग्रुप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए पीरियड किसे कहते हैं, तो पीरियड हम लोग इस प्रकार के लाइन को बोलेंगे, यानी कि जो क्षैतिज लाइन है उसे हम लोग पीरियड बोलेंगे, और इसकी टोटल संख्या हो जाती है 7 हो जाती है। और मैं इसको बता देता हूँ आपको कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से होता है, 1 2 ऐसे करके ये होता है, यानी कि इस तरीके से क्षैतिज बोले तो इस तरीके से ये चीज होगा। और वहीं वर्ग यानी कि ग्रुप का बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि सीधी रूप में ऊर्ध्वाधर, यानी कि आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर कतार को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसकी संख्या का बात करें तो इसकी टोटल जो संख्या होती है वो 18 होती है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसे ही करके टोटल 18 ग्रुप होते हैं। वैसे ही पीरियड की जो संख्या होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 8 6 और ये 7, यानी कि टोटल कितनी होती है, 7 पीरियड होती है। तो मैंने फिगर के द्वारा बता दिया कि इस प्रकार जो होता है वो होता है हमारा आवर्त यानी कि पीरियड। और कुछ सीधी रेखा में यानी कि ऊर्ध्वाधर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप की टोटल संख्या 18 होती है और पीरियड की टोटल संख्या 7 होती है। अब आवर्त सारणी कैसे बनाएं, तो मैं आपको आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो पीरियड है वो टोटल 7 है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एक बॉक्स बनाएंगे, और इसको 7 भागों में, जैसे कि मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरा जो ग्रुप है वो स्टार्ट होता है दूसरे पॉइंट से, दूसरे से लेके लास्ट तक इसको लाएंगे, जैसा कि मैंने लाया है, और इसको 6 भागों में, 1 2 3 4 5 और ये 6।
इसी प्रकार से 3 से लेके 12 तक के जो तत्व हैं वो चौथे से स्टार्ट होगा और चौथा से इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको टोटल कितना 12 तक ले जाना है, तो 2 तो यहाँ हो गया है, 12 तक ले जाना है, यानी कि 10 90 बनने चाहिए। इसमें 10 जो आवर्त है वो बनने चाहिए, माफ कीजिएगा ग्रुप बनने चाहिए, वर्ग बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये जो 10वां, अब यहाँ से जो बॉक्स होगा वो दूसरे के बराबर में हम लोग खींचेंगे, यानी कि ये जो यहाँ से 13 से स्टार्ट हो जाएगा वो इसके लेवल में आ जाएगा। 13 से लेके हम लोग पूरा हम लोग खींच दें 18 तक। तो देखिए 13 14 15 16 17 18 तक खींच दिए हैं, लेकिन 18 नंबर जो ग्रुप होता है वो पहले के बराबर होता है, यानी कि इसमें एक बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रेडिक्ट टेबल को बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप लोग एक बॉक्स देख रहे होंगे, ये जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये चौथे के पास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको नीचे और इसको अलग रखा जाता है। इसे हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक तत्व। इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 18 तक ले जाते हैं। और इसमें देखिए सीधा सीधा हम लोग ये 5 के सामने, 6 के सामने, 7 के सामने, 8 के सामने और 9 के सामने, ऐसे करके टोटल हम लोग इसको काटते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को पूरे आवर्त सारणी को जानना है, इसलिए इसे जानना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये तो रहा मैंने आवर्त सारणी तैयार करने का प्रोसेस बताया है। तो आवर्त सारणी के लिए मैं सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, लेकिन ये जो है मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि इस ब्लॉक को आज हम लोग को पढ़ना है ट्रिक के साथ, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एस ब्लॉक होता कहाँ से कहाँ तक है। तो एस ब्लॉक आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो एस ब्लॉक जो होता है 1 और 2, यानी कि ग्रुप 1 और 2 जो होता है एस ब्लॉक में होते हैं। बाकी हम लोग 3 से, यानी कि 3 से लेके 12 तक हम लोग देखें तो ये डी ब्लॉक होता है। और यहाँ हम लोग देख ले 12 के बाद 13 से, तो 13 से लेके 18 तक, यानी कि 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं, माफ कीजिएगा ग्रुप जो होता है वो आता है पी ब्लॉक में। और नीचे जो आप लोग ये ग्रुप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व इसमें आते हैं। तो ये होता क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे कि एस ब्लॉक क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि एस ब्लॉक का, चलिए। तो एस ब्लॉक का आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पहला टेबल है वो है हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का, यानी कि पहले ब्लॉक को हम लोग इस ब्लॉक का याद करते हैं। तो देख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा कि इसके ट्रिक क्या होते हैं। तो ट्रिक भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का, तो है से हाइड्रोजन हो जाएगा, ली से लिथियम हो जाएगा, ना से सोडियम Na, और का तो के से पोटेशियम हो जाएगा, और रब से तो रुबिडियम हो जाएगा, और से कैल्शियम हो जाएगा CS से, और Fr से फ्रांसियम हो जाएगा। तो हेलिना का रब से फरियाद। तो आइए देख लेते हैं हेलिना का रब से फरियाद। तो आइए एक बार इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो कुछ इस प्रकार से हमने ट्रिक भी देख लिया। अब देख लेते हैं इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो क्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, उसी प्रकार से लिथियम का आप लोग देख सकते हैं, लिथियम का जो होता है वो 3 होता है। उसी प्रकार से सोडियम का देख लीजिए, तो सोडियम का 11 होता है। उसी प्रकार से पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का
37 होता है। उसी प्रकार से सीजियम कैल्शियम का 55 होता है और फ्रांसियम का 87 होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस जो परमाणु संख्या है उसमें कितने कितने का डिफरेंस होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पहले और दूसरे के बीच का अंतर है 2 है, दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर 8 है, फिर तीसरे और चौथे का अंतर 8 है, फिर चौथे और पांचवे का अंतर 18 है, और पांचवे और छठे के बीच का अंतर 18 है, और लास्ट वाले का अंतर 32 यानी कि 32 का है। यानी कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32 इतने का ट्रिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमने इस ब्लॉक के पहले ग्रुप को डिस्कस करते हुए क्या जाना कि पहले पीरियड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, दूसरे पीरियड में लिथियम होता है, तीसरे में सोडियम होता है, चौथे में पोटेशियम होता है। उसी प्रकार से रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, माफ कीजिएगा सीजियम नहीं, सीजियम और फ्रांसियम। तो हमने ये याद किया और ट्रिक भी जान लिया कि हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आपको याद हो गया होगा, हेलिना का रब से फरियाद। तो उसी प्रकार से दूसरे का हम लोग अगर ट्रिक देखें तो दूसरे का देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे में होता कौन कौन सा है तत्व। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसी प्रकार से जैसे हम लोग पहले का ट्रिक देखे थे हेलिना का रब से फरियाद, वैसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, तो ये हमारा ट्रिक था। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका 4 होता है, इसका 12, उसी प्रकार से इसका 20। तो हम लोग ये अंतर को लेके चले तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके 8, इसमें 8, अब 18 आएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 30 यानी कि 38 में फिर 18 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 के बाद हम लोग इसका देखें, रेडियम का देखें तो लास्ट 88 हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस वही रहता है, यानी कि पहले से दूसरे में आएंगे तो 2 का अंतर आएगा, और दूसरे से अगर तीसरे में, तो यहाँ दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं तो 8 का, फिर 8 का, और फिर 18 का, फिर 18 का, और लास्ट वाले में 32 का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं। तो डिफिनेशन को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे इस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अब जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, तो ये ऑर्बिटल कैसे प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैं सेपरेट वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, या तो अपलोड हो भी चुका होगा। तो उस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री को आप लोग अगर पढ़िए तो बेसिक जो मैंने वीडियो डाला है वो भी देखिए, क्लास 11th का भी देखिए, उसके साथ साथ क्लास 12th का भी कुछ वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो 11th का और बेसिक वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोग को लाइन से चलना है और सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग आवर्त सारणी को और डिटेल से पढ़ेंगे।